बच्ची का प्राइवेट पार्ट पकड़ना या सलवार का नाड़ा तोड़ देना बलात्कार की कोशिश नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों सुनाया यह अहम फैसला, तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट महेश स्वामी। तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रेप की कोशिश और रेप की तैयारी में बहुत फ़र्क होता है। तो पहले आपके साथ कुछ स्क्रीन पे मैं जो घटना है उसको सविस्तार दिखाता हूँ, उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पाजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी है। सवाल था कि बच्ची के निजी अंग पकड़ने और सलवार का नाड़ा तोड़ने का पूरा मामला क्या है। तो 12 जनवरी 2022 उत्तर प्रदेश के कासगंज की एक महिला ने पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में एक आवेदन दायर किया। इसमें अपनी बेटी के साथ हुई पूरी घटना बताई। 10 नवंबर 2021 को शाम करीब 5 बजे महिला अपनी ननंद के घर से वापस आ रही थी। उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी भी साथ थी। किच्चड़ बड़े रास्ते में उसके गांव के ही पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने बच्ची को बाइक पर लिफ्ट ऑफ की और कहा कि उसे सुरक्षित घर तक पहुंचा देंगे। महिला ने उन पर भरोसा करते हुए बेटी को मोटरसाइकिल पर जाने की इजाज़त दे दी। आरोपियों ने बच्ची को बिठा लिया, लेकिन गांव के रास्ते में ही मोटरसाइकिल रोक दी। आरोपी बच्ची के निजी अंग दबाने लगे। आकाश ने नाबालिग को घिसकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश की और उसे पाजामे का नाड़ा तोड़ दिया। नाबालिग बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पीछे ट्रैक्टर से आ रहे सतीश और भूरे मौके पहुंचे। आरोपियों ने दोनों पर देसी पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए। जब पीड़ित बच्चे की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची तो पवन के पिता अशोक ने उसके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला अगले दिन थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने अदालत का रुख किया। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला जो उस महिला ने अपनी मुकदमे में बताया कि कैसे कैसे क्या क्या घटना घटी और किस प्रकार ये घटनाक्रम चलता रहा और क्या क्या इसके अंदर हुआ। तो ये पूरा मामला इस प्रकार का था। तो आइए जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई, आगे वकीलों ने क्या दलील दी, तो वो भी अपने जानते हैं। 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने यह मामला दर्ज कर इस मामले को आगे बढ़ाया। आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 354B और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं आरोपी अशोक पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपियों ने समन आदेश से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के सामने पुनरीक्षण दायर किया, यानी कोर्ट से कहा कि इन आरोपों पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। आरोपियों के वकील ने हाईकोर्ट में क्या दलीलें दी, तो जानते हैं। अपना सवाल नंबर 2। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में आरोपी पक्ष के वकील ने 3 प्रमुख तर्क दिए। आरोपी आकाश और पवन मौसेरे भाई हैं और तीसरे आरोपी अशोक पवन के पिता हैं, यानी तीनों बेहद क्लोज फैमिली मेंबर है। इसलिए तीनों ने एक बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया हो, ये नेचुरल नहीं लगता। दूसरी दलील ये थी कि यह मामला रंजिश में दर्ज कराया गया है। दरअसल आरोपी आकाश की मां ने 17 अक्टूबर 2021 को एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वो अपने बेटे के साथ खेत जा रही थी। तभी राजीव, शैलेंद्र, सुखवीर और विदेश ने उनके साथ छेड़खानी, गाली गलौज और मारपीट की। इस केस में आरोपी सुखवीर नाबालिग पीड़िता का रिश्तेदार है। दोनों परिवारों में झगड़ा था। ऐसे में महिला अपनी बेटी को आरोपियों के साथ मोटरसाइकिल पर क्यों जाने देगी। तीसरा, अगर शिकायत की फेस वैल्यू पर भी जाए तो ये भी आईपीसी की धारा 376 का मामला नहीं बनता। शिकायतकर्ता की ओर से वकील इंद्र कुमार सिंह और राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि समन जारी करने के लिए केवल प्रथम दृष्टया मामला साबित करना आवश्यक होता है, न कि विस्तार से सुनवाई करने का। तो इस प्रकार ये पूरा मामला था कि किस प्रकार ये परिवार दर्ज किया गया, फिर इस पर क्या तर्क हुए और क्या आरोपियों के वकील ने अपनी दलीलें दी। तो अब इसमें जानते हैं कि आगे अपने जस्टिस साहब ने क्या बोलते हैं इस केस के अंदर, तो वो भी सविस्तार जानते हैं अभी अपने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस आधार पर रेप की कोशिश ने चार्ज हटा दिए।
हाईकोर्ट ने आरोपी आकाश और पवन पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत लगे आरोपों को हटा दिया। अब उन पर धारा 354 नंगन करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 और 10 नाबालिग पर गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलेगा। साथ ही निचली अदालत को नए सिरे से समन जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले में 3 बातों को आधार बनाया। पहला था कि आरोपी पवन और आकाश पर यह आरोप है कि उन्होंने पीड़िता की छाती पकड़ी, आकाश ने उसके पाजामे की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। गवाहों के आक्षेप के बाद दोनों भागे, लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपियों का इरादा बलात्कार करने का था। 2 नंबर, उन्होंने कहा कि शिकायत या गवाहों के बयानों से ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आकाश ने पीड़िता के पाजामे का नाड़ा तोड़ने के बाद खुद उत्तेजित होकर कोई और अश्लील हरकत की हो। गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि पीड़िता के कपड़े उतर गए या नंगन हो गई। यह भी आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ कोई जबरदस्ती या यौन संबंध बनाने की कोशिश की। नंबर 3 था कि पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और केस की स्थिति में से यह नहीं लगता कि यह बलात्कार की कोशिश का मामला है। बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि यह केवल तैयारी से आगे बढ़ चुका था। तैयारी और कोशिश में मुख्य अंतर यह होता है कि कोशिश में व्यक्ति का इरादा और कदम ज़्यादा स्पष्ट पक्का होता है। अब सवाल नंबर 4 अपना ये है कि भारतीय कानून में रेप की कोशिश किसे माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे कहते हैं कि अपराध में अगर प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेशन नहीं है और वह रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, भले ही आरोपी किसी पीड़ित के कपड़े उतार कर नंगन कर दे, निजी अंग दबाएं या सलवार का नाड़ा तोड़ दे। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए रेप की तैयारी बताया। 25 सितंबर 2021 को एक अन्य केस की सुनवाई के दौरान रेप की तैयारी और रेप की कोशिश में फर्क बताया गया। रेप की तैयारी, इसमें अपराध की योजना बनाना, साधन जुटाना, इरादा करना शामिल है। यह अपराध शुरू होने से पहले का चरण है। कानून इस प्रयास के लिए सजा देता है, भले ही अपराध पूरा हुआ हो या नहीं। प्रयास करने वाले को सजा दी जाती है क्योंकि इसमें ही गलत इरादा होता है और ये समाज को नुकसान पहुंचाता है। और रेप कोशिश क्या होती है कि रेप के बाद अपराध को पूरा करने की ओर सीधा कदम उठाया जाता है, तो वह कोशिश कहलाती है। अगर कोशिश नाकाम रहती है तब भी कानून सजा देता है क्योंकि इरादा और नैतिक गलती मौजूद होती है। दोस्तों, आपने देखा कि क्या पूरा मामला था, क्या उसमें दलीलें पेश की गई, क्या पीड़ित की ओर से कहा गया, क्या आरोपियों की तरफ से कहा गया। इन सब को देखते हुए जस्टिस ने भी अपने 3 तर्क दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो भी मामला था इसके हिसाब से ये पॉक्सो साबित होता है? अगर होता है तो क्या कोर्ट ने इस पे कोई गलत डिसीजन दिया है अपना? और क्या इस डिसीजन का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे के जो नए जैसे कोई भी केस आएंगे तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो सब भी हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। कि इलाहाबाद इस फैसले प्रभाव समझने के लिए 3 एडवोकेट्स अश्विन दुबे, आशीष पांडे और AP सिंह की बात के मुताबिक यह फैसला भले ही कानून के तहत सुनाया गया, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास पर पड़ सकता है। तो इसमें क्या है कि जो आरोपी होती है उनके मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि कानून के अंदर कोई ना कोई ऐसा अपने को जो कमज़ोर पहलू मिल जाएगा जिसके आधार पर अपने छूट सकते हैं। ये कानून की कहीं ना कहीं अपनी कमी भी कह सकते हैं, लेकिन जो ये फैसला दिया गया है ये तो कानून के हिसाब से दिया गया है, धाराओं के हिसाब से दिया गया है, या जो अपना मौलिक अधिकार है या उसके हिसाब से तो फैसला किया गया है। तो इस पे नैतिकता के हिसाब से तो ये सही नहीं है। और आपको क्या लगता है इस पे, तो अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अपना जो भी विचार है वो ज़रूर बताएं। और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।